सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स जो है हमारा, उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो हमारा बुक है उसमें पार्ट फर्स्ट बुक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें हमने इसका सिलेबस लिखा हुआ है। तो इसका सिलेबस में हम लोग देखेंगे पार्ट फर्स्ट बुक में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर हम चैप्टर्स के नाम डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो चैप्टर है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सिलेबस बताने का पर्पज़ ये है कि आप लोग एक सीक्वेंस में चीज़ों को समझेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम टॉपिक वाइज चीज़ों को बताएंगे, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस में। देखिए, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में हम लोग का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग को रिलेशन के बारे में पढ़ना है, फंक्शन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। और दूसरा जो चैप्टर वो है इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्मेटिक फंक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। यहाँ पर इन्वर्स की बात होती है, इन्वर्स फंक्शन आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन की बात होती है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर अगला जो चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक अलग चैप्टर है, नया चैप्टर है, तो आप इसको पढ़ेंगे। और फिर आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, जो कि मैट्रिक्स के ही जैसे होता है, ठीक है। चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब आप किसी फंक्शन को अगर पढ़े हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कैसे पता चलेगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज होता है, कैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग रेट ऑफ क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग किसी फंक्शन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में 6 चैप्टर है, तो इसी से हम लोग इसी बुक से फर्स्ट पार्ट बुक से स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को, और हम लोग पहले चैप्टर से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए अब हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग पहला चैप्टर जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें हम लोग जो आपका दो टर्म दिख रहा है, एक आपका रिलेशन है और एक आपका फंक्शन है, इन दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मतलब हम लोग पहले रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। बाद में जो क्वेश्चन है हम लोग अदर बुक से भी सॉल्व करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बुक में देखें तो आपको बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन मिलता है, और इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमें यही बताया जाता है कि हमारा जो मेन चैप्टर है उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है पूरे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा रिलेशन के बारे में। और देखिए, स्टार्टिंग में हम आपको दोनों के बारे में बता देते हैं। देखिए, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि डिक्शनरी हो या आप लोग एक्चुअल लाइफ में अगर देखेंगे तो हर चीज़ का एक दूसरे से रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने एक्चुअल लाइफ में देखें तो जैसे फादर और मदर का, सन का, ठीक है, डॉटर का, सिस्टर का, ब्रदर का रिलेशन होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग एक एक चीज़ को रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं, और इसको हम लोग रिलेशन के टर्म में पढ़ते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको पूरा समझने का कई इसमें चीज़ है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन आप लोग समझ गए होंगे, जैसे हम लोग एक्चुअल लाइफ में रिलेशन देखते हैं वैसे ही रिलेशन ये भी होता है। अभी हम इसका और भी एग्जांपल बताते हैं, पहले ऊपर से देख लीजिए। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। और देखिएगा, ये जो रिलेशन और फंक्शन ये हमेशा सेट के हिसाब से हम लोग बताते हैं। और सेट ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी सेट होगा तो उस सेट पर हम लोग किसी दूसरे सेट के रिस्पेक्ट में रिलेशन को डिफाइन करते हैं, और वैसे ही फंक्शन को भी डिफाइन किया जाता है। और रिलेशन देखा जाए तो वो सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑफ टू सेट्स, या हम सिंगल सेट का ऑन दैट सेट, अगर एक ही सेट है उसी पर हम लोग उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो एक रिलेशन हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो सेट नया मिलता है वो हमें रिलेशन देता है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है।
फंक्शन हमारा क्या होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें हर एक डोमेन का केवल और केवल एक रेंज होता है, एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट रिलेट करता है और एक यूनिक प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता है। तो हल्का फुल्का आपको समझ में आया होगा। और यहाँ देखिए फंक्शन को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन करने का कई तरीका है। जैसे कोई फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम a टू b, ठीक है। किसी फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसी एक सेट a से किसी दूसरे सेट b पर, और ऐसे ही रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं किसी एक सेट a से दूसरे सेट b पर। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज रिलेटेड टू b, या कोई एलिमेंट है तो a रिलेटेड टू b, ठीक है। यहाँ पे हम इसको b लिख देते हैं, a इज रिलेटेड टू b। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत कैसे रिलेशन काम करता है, कैसे फंक्शन काम करता है। अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स भी होता है, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं। मतलब एक सेट का एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में है तो हम कहते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है, यानी हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एक सेट है हमारा ABC, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें जो छोटा सा एलिमेंट स्मॉल a है ये हमारा कैपिटल A सेट में बिलोंग करता है। आपको पता है सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। और सेट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, सेट के टाइप्स भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सेट के और भी फॉर्म पढ़े होंगे, कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे अब हम लोग रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन। और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और आपकी बुक ही का हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक एलिमेंट है a, b, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b, क्योंकि आपको पता है रिलेशन कभी भी निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकालते हैं, ठीक है। वो 1 क्रॉस 1 का भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है। मतलब एक सेट का दूसरे सेट से या 3 सेट पर भी वो रिलेशन बन सकता है, 2 सेट पर भी बन सकता है, 3 सेट पर। तो यहाँ पर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में बिलोंग कर रहा है, और जहाँ पर एक हम रिलेशन दे दे रहे हैं, ऐसे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर केवल इतना बोल दे तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, जहाँ पर a में बिलोंग करता है, b में बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन आगे एक यहाँ पे दे दिया है क्या कि a इज ब्रदर ऑफ b, a इज ब्रदर ऑफ b, a इज ब्रदर ऑफ b। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है कि कोई a, b ऑर्डर्ड पेयर है, वो a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर a क्या है, ब्रदर ऑफ b है। मतलब a मीन्स a का मतलब है कि हर a b का क्या होगा, ब्रदर होगा। a कुछ भी हो सकता है, हर a क्या होगा, b का ब्रदर होगा। तो ये एक तरह का रिलेशन हो गया। मैथमेटिक्स में भी रिलेशन काम करता है, बस हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ के टर्म्स में कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं। जैसे राम है, मोहन है, ठीक है, उसके टर्म में हम लोग कोई वेरिएबल ABCD यूज कर लें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है और इस फॉर्म में हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये एक तरह का रिलेशन है, इसी को बोला जाता है, ये एक तरह का रिलेशन है। हम कहते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में ही a, b है हमारा, और यहाँ पर ये किस में बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b में, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया कि a इज सिस्टर ऑफ b, a क्या कौन है, a इज सिस्टर ऑफ b। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पे ब्रदर है, यहाँ पे सिस्टर है, तो ये भी रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। a दोनों b से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि हर a जो है वो b से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि सच ए टाइप ऑफ सेट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कैन बी सेड टू बी अ रिलेशन, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि a क्या है, b से रिलेटेड है। यहाँ पर हम कुछ और भी एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग देखिए रिलेशन ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है, रिलेशन आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई सेट है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, हमारे पास कोई सेट है A जिसमें हमारा एलिमेंट है 1, 2, 3। हमारा कोई सेट है B जिसमें हमारा एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक A क्रॉस B सेट लेते हैं, A क्रॉस B, जिसमें हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ऐसे A, B टाइप का, जिसको हम कहेंगे 1, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1 और 3, 2। तो ये हमारा जो है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि चेक कीजिए कि वेदर ए इज रिलेटेड टू बी और नॉट। जैसे हम ये कह सकते हैं कि बताइए कि एवरी, यहाँ पे ए क्रॉस बी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर पेयर एक्स कॉमन वाई बना रहा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और बी वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर पेयर डिफाइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें मिला है, उसमें हमें अब क्या करना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है। और सपोज कीजिए हम रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइन किए, हम यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं फाइंड, यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन बना देते हैं, फाइंड a relation such that y is equal to x plus 1। मतलब जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, जो हमारा y है वो क्या है, x से एक ज़्यादा है। मतलब अगर हमारा x 1 है तो y हमारा 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वैसा रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक सेट में, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कई सारे रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन क्या रख रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशन होता है, याद रखिएगा, हमेशा का हमेशा रिलेशन सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है। ठीक है, और रिलेशन को कैसे डिफाइन किए कि हमारा एक्स से क्या होगा, एक ज़्यादा होगा हमारा वाई। तो अगर हमारा x 1 है तो y 2 होना चाहिए, तो ये तो कट गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है, देखिए अगर हमारे पास x 1 है तो y हमारा 2 है, ये सही है, तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए ये 2, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा x क्या है, 2 है, तो y 3 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। x 2 है तो y कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सॉरी 3 होना चाहिए। यहाँ पे x हमारा 3 है तो यहाँ पे y कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x हमारा 3 है तो y 2 होना चाहिए, मतलब इसमें y वहाँ पे x 3 है तो y 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के हमारा क्या हो गया, एक केवल और केवल एक ही हमें एलिमेंट मिला 1, 2 हमारे रिलेशन में। और किस डिफिनेशन के हिसाब से मिला कि हमारा जो डिफिनेशन है उसमें हर पहला एलिमेंट में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें दूसरा एलिमेंट मिलता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का डेफिनेशन भी आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। अगर हमारे पास ए कोई सेट है, हमारे पास बी कोई सेट है, और अगर हमारे पास ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपको पता है ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें ए कामा बी टाइप के ऑर्डर पे आते हैं, तो आर जो है हमारा किसमें बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। हम ये भी कह सकते हैं आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं आर के जो भी एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में बिलोंग करेंगे ऑन ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशन। तो आप लोग रिलेशन के बारे में इतना जानकारी समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको अगला हेडिंग बताते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग अगला हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं और वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्योंकि अब हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे कितने रिलेशन के टाइप होते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे रिलेशन के जो टाइप होते हैं, एक हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है, एक हमारा कौन सा रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है, और एक हमारा होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। एक एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी का मतलब खाली होता है, यूनिवर्सल का मतलब आपने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा होगा जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, मतलब सभी के सभी जब रिलेट होते हैं सारे एलिमेंट से तो हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जब कोई हमारा जो रिलेशन का डिफिनीशन है अगर उसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होता है, जब हमारे रिलेशन के डिफिनीशन में कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है, उस तरह के हम रिलेशन को कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। और याद रखिएगा अगर हमारे पास केवल एक सेट है, ए अगर केवल एक अकेला सेट है तब हम रिलेशन बना सकते हैं और उसी सेट पर उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसका रिलेशन बना सकते हैं और उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से हम लोग रिलेशंस को उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन में हम क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए अगर ये सेट हमारा है, इसमें हम ए कामा बी कामा सी तरह का हम लोग एलिमेंट रख लिए, तो अगर हमारा जो ए सेट है इसका कोई भी एलिमेंट
किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है, तब हम क्या कहेंगे, हमारा ऐसा जो सेट है वो एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन के तौर पर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर इज इक्वल टू 5, मतलब रिलेशन क्या है, नल है, एम्प्टी है। और यहाँ पर आपको पता है ये भी रिलेशन किसका सबसेट होगा, ये ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, क्योंकि हमारे पास जो ए सेट है उसी में से तो हमारा रिलेशन बन रहा है, और जो रिलेशन जो हमारा मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का जो सबसेट है हमारा एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि वो उसमें बिलोंग करता है, उसका कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, और अभी हम इसका एग्जांपल भी आपको देते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट जो है हमारा सारे एलिमेंट से रिलेट करता है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा। ठीक है ना, हमारा ए क्रॉस ए मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं जैसे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, और क्वेश्चन हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से एग्जांपल का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ बॉयज स्कूल। ये हमारा ए को सेट को डिफाइन किया गया है कि ए क्या है, सेट है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। ठीक है, सभी स्टूडेंट का सेट है ये हमारा, जो कि बॉय स्टूडेंट के हैं। तो आपको क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि सो डैट आपको शो करना है डैट आर इज इक्वल टू ए कामा बी। ठीक है, सच डैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, इज एम्प्टी रिलेशन, इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, देखिए ये हमारा इसमें पहला वाला क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा, मतलब एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन हम लोग को इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे एक और रिलेशन है हमारा यहाँ पे आर डैश एक रिलेशन है। आर डैश रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, ए कामा बी। ठीक है, सच दैट द डिफरेंस between heights of a comma b, ठीक है, heights of a and b is less than 3 meters। ठीक है, तो इन दोनों जो क्वेश्चन है इन दोनों से आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ही आप लोग इसको समझ आएंगे। मतलब ये जो है ये आपका क्या है, इस यूनिवर्सल रिलेशन, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल रिलेशन का। तो कैसे आप लोग इसको समझेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन साफ है कि आपको क्या करना है कि इसको शो करना है पहला रिलेशन की, और रिलेशन कैसा बना कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। और यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हमारा जो ए सेट है वो क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। हमारा जो ए सेट है वो ऐसे स्टूडेंट्स का सेट है जो कि बॉयज स्कूल से बिलोंग करते हैं। और आपको पता है अगर स्कूल बॉय का है तो उसमें कोई भी गर्ल्स अवेलेबल नहीं होंगी। अगर गर्ल्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि कोई भी ए किसी भी बी का सिस्टर नहीं हो सकती है, कोई भी ए किसी भी बी का सिस्टर नहीं हो सकते हैं। यानी आपको कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट कोई भी ए किसी भी बी से रिलेट नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारा पहला जो हो जाएगा ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। और देखिए सेकंड में हम लोग को क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। मतलब जो स्टूडेंट है ए है और जो बी है उनके बीच का जो हाइट है वो 3 मीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और आपको पता है कि कभी भी हमेशा जो हाइट का डिफरेंस होता है वो 3 मीटर से कम ही आता है किसी भी पर्सन का, क्योंकि वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाइट डिफरेंस कभी भी 3 मीटर से ज़्यादा नहीं आ सकता, 3 मीटर से कम ही आएगा। 3 मीटर से कम में मतलब वो एक आ सकता है, 50 सेंटीमीटर आ सकता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर आ सकता है, या उससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन 3 मीटर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और इसीलिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन के एग्जाम्पल को शो करेगा।
तो हमने बस बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन किस तरीके से समझा जाता है ना। आप लोग इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब देखिए अगला जो हमारा एक और रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। अगला एक अलग तरीके का रिलेशन है जो कि आपको इस पर क्वेश्चंस भी कई सारे पूछे जाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हमें प्रूव करना होता है कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और इस तरीके से अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है तो वो आसानी से इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग डिस्कस करते हैं।